जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम अपना उपस्थित है एक नए वीडियो में। एक्चुअली ये वीडियो कल लाना था लेकिन हम ला नहीं पाए। रीज़न आप जानते हैं, छठ का महापर्व था हमारे बिहार में। खैर कोई बात नहीं, आप वीडियो भी देख चुके होंगे, लेकिन मेन मुद्दा पे आते हैं। चूँकि वीडियो तो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, फॉर्म का डेट भी स्टार्ट कल ही से हो गया है, लेकिन आप 1-2 दिन वेट कीजिए। लेकिन पहले का था पहले आओ पहले पाओ। अभी यूट्यूब पर देख रहे होंगे, क्योंकि जो पहले फॉर्म डाल लेंगे तो उसको ये फ़ायदा होगा कि सेंटर जो चुनने का उसको ऑप्शन मिलेगा अपने गृह जिला यानी अपने होम टाउन में ही मिल जाएगा। नहीं तो पिछले बार क्या था कि पटना लोगों का अपना ज़िला नहीं मिलता था, पटना दे दिया गया था, तो बहुत परेशानी हुआ था। तो इसी क्रम में सभी का कमेंट टेक्स्ट फॉर्म तो स्टार्ट हो गया, लेकिन इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में सर कन्फ्यूज है, तो उसी के बारे में बताएंगे। शैक्षणिक योग्यता, उसके बारे में मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया है और लिख के लाया इस चीज़ को, तो हम बताने का प्रयास करते हैं। आप बने रहिएगा, आपका जो मेन हम बताएंगे वो चीज़ कोई नहीं बताया होगा, आप बस बने रहिए, देखिए हम क्या बताएंगे। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। जैसे कि हो गया क्वालिफ़िकेशन, पहले हम सिंपल बता देते हैं आप लोग को समझने के लिए, उसके बाद हम स्क्रीन पे आपको हम फॉर्म भर के बताएंगे थोड़ा, ठीक है। हम सिंपल इसलिए बताएंगे जिसमें सभी कन्फ्यूजन आपका ख़त्म हो जाए। ये देखिए 2 पेपर होता है। पेपर 1 सीटेट का पेपर 1 जो होगा आपको 1 से लेके 5 तक, ये रोमन में लिखा हुआ है, जिनको नहीं पता बता दे, 1 से 5वीं के लिए। और ये हो गया पेपर 2 जो देंगे, पेपर 2 आपको वहाँ पे लिखा रहेगा ऐसे रोमन में 6 से लेके 8वीं तक, ठीक है, इस प्रकार से लिखा होगा। ये 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कुछ मुद्दे पे। जैसे मान लीजिए जो पेपर 1 कौन कौन दे सकते हैं, यानी कौन कौन बंदा एलिजिबल है, पहले वो जान लीजिए। पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 के बारे में पहले जानिए आप। पहला चीज़, जो भी आप कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज आपका जो भी है देख लीजिएगा। जो भी चलिए समझिए पहले ध्यान से, जो भी आप में से कोई भी अगर डीएलएड किए हुए हैं इंटर पे यानी 10+2 के बेसिस पे, अगर वहाँ पे लिखा होगा सीनियर सेकेंडरी, एक वर्ड और जानिए जिनको नहीं पता है, वहाँ पे 12th नहीं लिखा होगा, सीनियर सेकेंडरी लिखा होगा। ये सब समझिए बात को, क्या लिखा होगा देखिए, पहले ये समझिए। सेकेंड आपको पता होगा लेकिन बताना फ़र्ज है, चूँकि गलती नहीं हो। सेकेंडरी का मतलब होता है 10th, और वहाँ सीनियर लग जाए यानी बड़ा, सीनियर के साथ सेकेंडरी लग जाए, समझिए बात को, तो उसको बोलते हैं 12th। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जानना चाहिए। तो वहाँ पे लिखा होगा जब फॉर्म भरिएगा कि सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th। सीनियर सेकेंडरी का मतलब 12th। अगर 12th में 50% है और साथ में आपने डीएलएड किया है, साथ में आपने डीएलएड किया हुआ है, तो आप एलिजिबल है, आपका क्वालिफिकेशन यानी आप एलिजिबल है पेपर 1 भरने के लिए। समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं पेपर 2, सॉरी इसी का पेपर 1 का ही, और भी जिसका जो क्वालिफिकेशन है आप अपने देख लीजिए आप किस में आते हैं। या कोई 12th यानी सीनियर सेकेंडरी अगर 45% है और साथ में डीएलएड किया हुआ है। कुछ एक का मेरे पास प्रश्न आया, सर मेरा इंटर में तो 46% है, वीडियो से भागिए नहीं, सभी का जवाब होगा, सर इंटर में तो मेरा 46% है और डीएलएड भी कर लिए, तो क्या सर पेपर 1 दे पाएंगे? 110% आप एलिजिबल हैं, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं। या किन्हीं का 12th में अगर 50% है या उससे ऊपर है तो भी एलिजिबल है। जिनका 45% मिनिमम 12th में था उसके आधार पर डीएलएड किए, वो भी एलिजिबल है पेपर 1 के लिए। और देखिए तीसरा, या जो 12th किए हुए हैं सीनियर सेकेंडरी और उनका परसेंटेज मान लीजिए 50% है मिनिमम, और उसके आधार पे उसने बीएलएड किया, उन्होंने क्या किया? बीएलएड किया, बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएड नहीं बोल रहे हैं, बीएलएड किया हुआ है, कोर्स है बीएलएड। आप उसमें अगर है तो अच्छी बात है, तो भी आप भर सकते हैं। या
मान लीजिए कोई अभ्यर्थी 12th किया हुआ है और 50% है और साथ में डीएलएड किया है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन में, एक एजुकेशन होता है स्पेशल एजुकेशन, उसमें अगर किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल है। मैंने क्या बोला, डीएलएड किया है लेकिन स्पेशल एजुकेशन में। इससे पहले मैंने क्या बताया, 12th तो है लेकिन डीएलएड, नॉर्मल डीएलएड जो भी बिहार में चलता है एनआईओएस से या और भी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ अभ्यर्थी 12th के बाद डीएलएड करते हैं लेकिन स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड करते हैं, तो वो भी एलिजिबल है। इतना ही नहीं, अब आते हैं कि कुछ का प्रश्न है, केस तो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये आप भी जानते हो मैं भी जानते हैं, लेकिन उनको भी मौका दिया गया है। देखिए, अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन में कोई भी होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीई, कुछ भी, आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में अगर 50% है, मिनिमम 50% है और साथ में बीएड है, बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन, जो भी बीएड 2 साल वाला बीएड है, तो भी आप एलिजिबल है। इसका मतलब हुआ कि जो भी ग्रेजुएशन के बाद बीएड किए हुए 2 साल का, वो भी 125 का एलिजिबल है। कंफ्यूज नहीं गए। भविष्य में केस में क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी आप फॉर्म डालना है। इतना ही नहीं, जो बंदा, देखिए आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, आप जिसमें भी आते हैं देख लीजिए, अगर कोई मान लीजिए पीजी किया हुआ है, ग्रेजुएशन के बाद पीजी होता है, जिसमें भी एमए, एमकॉम, एमटेक, अगर वो पीजी किए हुए हैं और पीजी के आधार पे उसने बीएड किया, मैंने क्या बोला, पीजी के आधार पे उसने बीएड किया, ग्रेजुएशन के आधार पे नहीं, वो पीजी किया हुआ था, उसके बाद अगर उसने बीएड किया, बीएड 2 साल वाला, या एमएड किया, दोनों में से कोई भी हो, लेकिन एक कॉमन सेंस वाली बात है, जो बंदा बीएड करेगा तब ना एमएड करेगा, जो 10th पास है वही ना 12th करेगा। तो ऐसे लिख दिया गया है, आप इस पे ध्यान नहीं देना, आप इस पे जान लो। अगर पीजी के बाद अगर आपने बीएड या एमएड किया हुआ है और पीजी में 55% तो आप सभी 125 में एलिजिबल है। क्या है, एलिजिबल है पेपर 1। ये सारी अर्हता आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं देख लीजिए, 45% वाले भी एलिजिबल है, 50% वाले भी एलिजिबल है, जो भी डीएलएड किए हुए हैं, जान लीजिए। और जो बीएड किए हैं पीजी के बाद या ग्रेजुएशन करके, वो सभी 125 में एलिजिबल है। चलिए अब चलते हैं पेपर 2 के लिए। किसके लिए, पेपर 2। पेपर 2 कौन दे सकता है, समझ में आ गया, पेपर 2। चलिए सबसे पहला हम लेंगे जो भी बंदा ग्रेजुएशन करके डीएलएड किए हैं या डीएलएड कर लिए, कंप्लीट हो गया, उसके बाद उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया, तो वो भी पेपर 2 दे सकते हैं। ये बहुत मेन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हैं, समझ गए, जो भी डीएलएड वाले बंदे हैं, अगर डीएलएड कंप्लीट हो गया उसके बाद ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिए, तो भी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। या ग्रेजुएशन के बाद आपने डीएलएड किया है, वो तो ऑलरेडी है पेपर 2 में, समझ गए। चलिए दूसरा ले लेते हैं। कुछ बंदा ग्रेजुएशन, जी आगे डी शॉर्ट में, ग्रेजुएशन अगर किए हैं 50% से, बात को समझिएगा, ग्रेजुएशन अगर 50% से किए हैं और साथ में या पीजी भी किए हुए मान लीजिए, और उसके बाद उसने बीएड किया, मान लीजिए कुछ बंदा है अगर या तो ग्रेजुएशन पे बीएड किए हुए हैं तो वो तो है ही, या अगर उसने पीजी किया हुआ है, पीजी के बाद अगर बीएड किया है तो वो भी 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। चलिए सब बता देते हैं, चूँकि आप कंफ्यूज कभी जीवन में नहीं होइएगा। अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन किया हुआ है, 45% मिनिमम होना चाहिए उसमें, मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का ग्रेजुएशन में 46% था और उसने बीएड कर लिया, वो घबरा गए थे, हतोत्साहित हो गए थे, तो नहीं हो, आप भी एलिजिबल है। क्योंकि ग्रेजुएशन अगर मिनिमम 45% है और उससे नंबर अगर ज़्यादा है, 45 से कम नहीं होना चाहिए, 45 से ज़्यादा है और बीएड किए, तो भी आप 6 to 8 के लिए पेपर 2 दे सकते हैं सीटेट का। चौथा देखिए, अगर किसी ने 12th किया है 50% से, आप यहाँ देखिए, और साथ में बीएलएड किया हुआ है, बीएलएड होता है, शायद ये कोर्स तो मैंने भी जीवन में नहीं किया है, मैं तो बीएड किया हुआ था। बीएलएड होता है, 4 साल का होता है, कोर्स है, इंटर के बाद अगर होता है तो वो भी एलिजिबल है।
ठीक है। और उसके बाद एक स्पेशल एजुकेशन वाले हैं जो कंफ्यूज थे, अगर ग्रेजुएशन GRD ग्रेजुएशन अगर 50% है और अगर बीएड किए हैं वो भी स्पेशल एजुकेशन में, एक कोर्स होता है स्पेशल एजुकेशन, उसमें किए हैं तो वो भी एलिजिबल है। समझ में आ गया। और अंत में एक है, कोई भी बंदा अगर पोस्ट पीजी किया है, पीजी वो भी 55% से, पीजी में उनका मिनिमम 55% होना चाहिए या उससे ज़्यादा, और साथ में अगर बीएड किए हैं, बीएड या एमएड, तो वो भी पेपर 2 देने के लिए एलिजिबल है। कैसा लगा ये बताइए पहले। चैलेंज आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप जिस भी अर्हता में आते हैं तो आप एलिजिबल हैं, इससे आसान भाषा में कोई नहीं समझाएगा। लेकिन मुख्य क्वेश्चन होता है यहाँ से पहला, चूँकि ज़्यादातर लड़का डीएलएड किए हुए हैं, उसमें भी 1-2 प्रश्न पूछते हैं कि सर मैंने डीएलएड किया है 15 से 18 से, सॉरी मैंने डीएलएड कर लिया और उसके बाद वो तो पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो गए। सर इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया लेकिन ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ सर, तो क्या पेपर 2 दे सकता हूँ? तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, चूँकि डीएलएड के बाद आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप पेपर 2 दे सकते हैं। समझ में आ गया। या डीएलएड कर लिए हैं उसके बाद अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आप पेपर 2 दे सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न यहीं से आता है। और एक प्रश्न आता है ये तीसरा, ग्रेजुएशन के बाद जिसने बीएड किया है, ग्रेजुएशन में कम मार्क्स है लेकिन मिनिमम 45 होना चाहिए, उसके बाद अगर बीएड है कंप्लीट है तो भी आप एलिजिबल है। और एक सबसे स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए, कुछ का प्रश्न है यहाँ देखिए, कुछ का प्रश्न है कि सर देखिए भूल भी जाते हैं कि सर मैंने डीएलएड में इस बार एडमिशन लिया है। मैं फिर से बता दूं, मैंने सब वीडियो में बोला है, या बीएड में एडमिशन लिया है या जेबीटी में किसी भी कोर्स में, किसी भी स्टेट के किसी भी टीचिंग कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, आपका एक दिन भी काहे नहीं हो, या फर्स्ट सेमेस्टर में काहे नहीं हो, आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया कि आप एलिजिबल यानी आप योग्य हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं सीटेट के पेपर देने के लिए, सीटीईटी के पेपर देने के लिए। और आप सभी तमाम अभ्यर्थी योग्य हैं, किसी की बात मत सुनना प्लीज़। समझ गए? तो यही वीडियो था। एक और वीडियो लाएंगे चूँकि शॉर्ट्स वीडियो होगा। तो ये जो आपका वीडियो है ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड था, लेकिन इसमें भी कुछ हम बता देते हैं आपको, कुछ चीज़ जान लीजिए। वैसे इसका एक अलग से वीडियो लाएंगे। जैसे बोलता है जब आप फॉर्म भरिएगा, जब आप फॉर्म भरने जाइएगा, हम आपको फॉर्म भर के भी बताएंगे। जब फॉर्म भरिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद जब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो वहाँ पूछता है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस शॉर्ट में लिखा है फॉर पेपर 1 से लेके 5वीं तक। जब ये मांगेगा आपसे, वहाँ क्लिक करना होगा। साइबर कैफ़े वाले पे विश्वास नहीं करना है, जो मैं बोल रहा हूँ वही वहाँ जाके फॉर्म भरवाना है, लेकिन उसी से भरवाना है, लेकिन बोलना आपको है वहाँ। तो एक ऑप्शन आता है, जैसे मान लीजिए कोई बीएड किए हुए हैं, बीएड वाले के लिए हम वही बता रहे हैं, बीएड वाले कोई बीएड किए हैं और 1 to 5 में फॉर्म भरना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन आएगा इसमें 1 से लेके 6 तक ऑप्शन आएगा। हम सब पे एक वीडियो लाएंगे। तो आप ऑप्शन नंबर 5 पे क्लिक करना, जो बीएड किए हुए हैं और बीएड के आधार पे 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन आएगा इसके अंदर 5वां ऑप्शन। तो आप 5वां ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जो भी बीएड वाले उनके लिए बता रहे हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए, और जो 6 to 8 का, 6 मतलब देखिए 5 है, ये वुमन में है, और जो 6 to 8 का बनना चाहते हैं तो वो एक ऑप्शन आएगा वहाँ पे 1 से लेकर 7 तक, तो उसमें आपको 7 ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उस पर भी हम वीडियो लाएंगे, ये तत्कालिक बता दिए हैं। इसके बाद एक ऑप्शन में चूँकि वहाँ दिखेगा, हम फॉर्म अभी भर के बताएंगे आपको, ठीक है, अगले वीडियो में। चूँकि कल हम वीडियो बना नहीं पाए, इसीलिए जल्दीबाजी में वीडियो आप लोग को दे गए। और उसके बाद ये सब काम होने के बाद एक चीज़ और आप कंफ्यूज होइएगा, जब आपसे वहाँ पूछेगा अगला ऑप्शन, अगला स्टेप में वहाँ पूछता है, देखिए सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 और वहाँ पे ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ऐसे ऑप्शन होगा और सिलेक्ट करना होगा। 2 ऑप्शन आपके सामने होगा।
जो भी अभ्यर्थी पेपर 2 में बैठना चाहते हैं, पेपर 2 का सीटेट देना चाहते हैं, जिस भी आधार पे, बीएड डीएलएड जो भी आपका है, तो जो भी अभ्यर्थी बीए किए हुए हैं, फिर से सुन लीजिए, ग्रेजुएशन के आधार पे होगा, जो बीए किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, तो उनको चुनना है सोशल साइंस। सोशल साइंस। और एक चीज़ और बता दे, ये सब चीज़ कोई कैफ़े वाले को पता नहीं होता है, कंप्यूटर साइबर कैफ़े वाले को। तो जो हम बोल रहे हैं बीएड के आधार पर नहीं, आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं और ग्रेजुएशन के आधार पर अगर आपने बीएड किया तो ग्रेजुएशन जिसमें हो, अगर बीए किए हैं आप किसी भी विषय में हो और बीकॉम किए हैं और आपको सब्जेक्ट को चुनना है पेपर 2 के लिए 6 to 8 के लिए, तो जो भी बीए और बीकॉम किए हैं वो सोशल साइंस पे क्लिक करेंगे। समझ गए? और जो बीएससी किए हैं या बीसीए किए हैं या बीटेक किए हैं, बीटेक इंजीनियरिंग किए हैं या बीई किए हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, वो सभी क्या चुनेंगे? वो चुनेंगे साइंस एंड मैथ, साइंस एंड मैथमेटिक्स को चुनेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत मेन बात बताया आपको हम ग्रेजुएशन के आधार पे। अब कुछ का क्वेश्चन है डीएलएड वाले जो 10+2 के आधार पे, डीएलएड वाले 10+2 के आधार पे फॉर्म भरना चाहते हैं लेकिन साथ में ग्रेजुएशन भी किए हैं, तो उनका भी कॉमन बात यही है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन जिसमें किए हो, अगर बीए किए हैं डीएलएड के बाद तो आप सोशल साइंस लेंगे। अगर आपने बीएससी या बीसीए कुछ भी किया है डीएलएड के बाद और पेपर 2 देना चाहते हैं तो आप इसके आधार पे, ग्रेजुएशन के आधार पे चुनना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक चीज़ और बताते हैं, एक ऑप्शन आएगा लास्ट में, एक और ऑप्शन आएगा, ये सब सुन लीजिए, इसका हम वीडियो लाएंगे अभी जस्ट। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम वहाँ पूछेगा आपसे, तो वहाँ 2 ऑप्शन आएगा नीचे में, तो किसी पे नहीं, किसी पे क्लिक मत करना, लास्ट ऑप्शन आएगा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का मतलब आपने बीएड किया या डीएलएड किया, वहाँ पूछेगा। तो जो भी डीएलएड किए हैं तो वहाँ लिख के आएगा डिप्लोमा, तो वो डिप्लोमा पे क्लिक कर देना, वो डिप्लोमा पे क्लिक करना। वहाँ पे ऐसे बॉक्स बना होगा, तो वो क्या करेंगे? वो डिप्लोमा पे क्लिक करेंगे। जो भी डीएलएड किए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, डीएलएड मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड डिप्लोमा पे, और जो बीएड किए हैं तो वो वहाँ पे लिखा होगा डिग्री, वहाँ बीएड नहीं लिखा होगा, तो वो यहाँ एक बॉक्स बना होगा, तो डिग्री पे क्लिक करेंगे। समझ में आ गया? जो भी बीएड किए हैं, तो जब आपके पास ये ऑप्शन आएगा क्वालिफाइंग एग्जाम, आप किस में एग्जाम दिए हैं या आप अपीयरिंग में काहे नहीं हो, यानी फर्स्ट टाइम एडमिशन काहे नहीं लिए हो, अगर बीएड में लिए हैं तो डिग्री पे क्लिक करना, और कोई डिप्लोमा कर लिए हैं या डिप्लोमा में एडमिशन लिए हैं तो वो डिप्लोमा पे क्लिक करेंगे, वो डिग्री पे क्लिक नहीं करेंगे डिप्लोमा वाले। और जो बीएड वाले हैं वो डिग्री, यहाँ बीएड लिख के नहीं आएगा, डिग्री लिख के आएगा, और इस पर क्लिक करना है। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो लंबा तो हुआ होगा लेकिन आपके कन्फ्यूजन को अवश्य दूर किया होगा। चैलेंज है, इतना बेस में कोई नहीं बताया होगा। मैं कोई आपके लिए कोई मैं फाकीबाजी तो कर नहीं रहा हूँ, ये नॉलेज लेके आ गया। और एक वीडियो हम लाएंगे आज ही, और आप कुछ अभ्यर्थी बोले से पढ़ा नहीं गए, बिल्कुल आज से पढ़ाएंगे, घबराइए नहीं। अभी फॉर्म भरने में एक भी चूक नहीं होना चाहिए। फॉर्म भरने में अगर एक भी गलती हो गया फिर कहिएगा सर नाम में मिस्टेक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसी गलती नहीं करना है। फॉर्म भरना है तो मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट ले जाना है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अपना जिस पे OTP आएगा, और फॉर्म भरना है मैट्रिक के आधार पे। जो भी मैट्रिक में आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम हो, उसी के आधार पे फॉर्म भरना है, ये जान लीजिए। अगर गलती है आधार कार्ड में तो आधार कार्ड को सुधरवाइए, लेकिन मैट्रिक में तो जल्दी चेंजिंग नहीं होता है, तो 10th के आधार पे फॉर्म भरना है। समझ गए? और फ़ोटो लेना है, वो भी लेटेस्ट फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा, वो लेके जाना है, और साइबर कैफ़े में और सामने बैठ के फॉर्म भरवाना है। सीटेट मजाक नहीं है। और दूसरी बात, गलती हो भी जाता है तो सुधार करने का मौका दिया जाता है 3 से 4 दिन फॉर्म भरने के बाद। लेकिन ऐसी गलती क्यों करें जो बाद में सुधारने का मौका आप लेंगे? गलती नहीं करना है, ठीक है? चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जानते हैं वीडियो को क्या करना है, ठीक है? चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।